राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में अरावली हिल की पहाड़ियों के बीच एक शहर बसा था जिसका नाम था भांगड़। आज जिसे लोग इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस कहते हैं। एक टाइम पे वही शहर रौनक, सोने और शक्ति से भरा हुआ था। भांगड़ की रानी का नाम था रानी रत्नावती। भांगड़ के लोग कहा करते थे उसकी सुंदरता आम नहीं थी, वो काफ़ी खूबसूरत थी। वहाँ के लोग उसे देखकर अपनी सांसें रोक लेते थे। लेकिन रानी रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो समझदार, तेज दिमाग वाली और अपने राज्य पर पूरा अधिकार रखने वाली रानी थी। इसी कारण देश विदेश से रिश्तों के संदेश आते रहते थे, पर रानी रत्नावती ने सबको ठुकरा दिया और इसी शहर में रहता था एक आदमी। उसका नाम था सिंगिया। कुछ लोग उसे तांत्रिक कहते थे और कुछ लोग अघोरी और कुछ बाकी के बच्चे लोग सिर्फ एक शापित आदमी कहते थे। वो तांत्रिक शक्तियों का भूखा था और रानी रत्नावती उसके लिए सिर्फ रानी नहीं, जुनून बन चुकी थी। वो जानता था सीधा रास्ता उसके लिए बंद है, इसीलिए उसने एक रास्ता चुना। वो रास्ता था काला जादू का। एक दिन सिंगिया ने देखा रानी की दासी बाजार से इत्र लेने आई थी। उसने उसी इत्र पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र ऐसा था कि जैसे ही रानी रत्नावती उसे लगाएंगी वो सिंगिया के प्यार में पागल हो जाएंगी। लेकिन सिंगिया को यह नहीं पता था रानी रत्नावती जादू की पहचान करती है। जैसे ही रानी रत्नावती ने वो इत्र देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने बिना कुछ कहे वो इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया और जादू वहीं नष्ट हो गया। वो पत्थर हिलने लगा और धीरे धीरे उस तांत्रिक के ठिकाने तक पहुंच गया। वो तांत्रिक उस पत्थर को देखकर चिल्लाने लगा और वहां से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन मंत्र उसके खिलाफ हो चुका था और अगले ही पल पत्थर ने उस तांत्रिक को कुचल दिया। खून में डूबा हुआ तांत्रिक आखिरी सांस लेते हुए बोला, रानी रत्नावती, तुम्हारी ये नगरी कभी नहीं बस पाएगी। यहाँ जो रहेगा वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। ये उस तांत्रिक के नॉर्मल शब्द नहीं थे, ये एक पूरा श्राप था। भांगड़ के पास एक महान योगी रहते थे, गुरु बल्लूनाथ। उन्होंने एक शर्त रखी थी, इस शहर का कोई घर मेरी कुटिया की छाया से ऊपर नहीं जाएगा। पर वक्त के साथ गुरूर बढ़ता गया और एक दिन महल की छाया कुटिया पर पड़ गई। गुरु बल्लूनाथ ने अपनी आंखें खोली और श्राप दे दिया। उस रात के बाद मौत, भूख और अंधेरा भांगड़ पर टूट पड़ा। लोग रातों रातों में धीरे धीरे मरने लगे। कहते थे रानी रत्नावती की भी मौत हो गई थी और शहर हमेशा के लिए खाली और सुनसान हो गया। आज भी लोग कहते हैं रात को किसी के घुंघरू की आवाज आती है, औरतों की हंसी सुनाई देती है और कोई पीछे चल रहा होता है। इसी वजह से भांगड़ में सूरज ढलने के बाद सिर्फ अंधेरा जिंदा रहता है और शायद वो अंधेरा आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। इसी वजह से आज भी भांगड़ में शाम के टाइम एंट्री बंद है। वहाँ पे कोई शाम के टाइम रुकने की हिम्मत नहीं करता।